हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस। स्वागत है आपके हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम कौन सा? महाभारत का कवर कर रहे हैं कि महाभारत में जो ये राजस्थान का मैप आप देख रहे हो, इसके अंदर किस जगह को किस नाम से जाना जाता था, और ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं आज के छोटे से लेक्चर के अंदर। एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जल्दी से हो जाए, तो क्यों ना सबसे पहले हम राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो एक बार कवर कर ले। पता चले हमने यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दिए और आपको यही नहीं पता कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो चलिए सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी? गंगानगर। ठीक है। ऑल्दो ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देख ले कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आसान रहे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं दो ही चीजें प्रोवाइड करने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट के नाम, और इससे अगले वाले मैप में करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी, जल्दी बताओ? ये है आपकी हनुमानगढ़। ठीक है, दो डिस्ट्रिक्ट कवर हो गई। ये कौन सी है? चूरू। ये कौन सी है? वेरी गुड, झुंझुनू। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? जयपुर। इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी? जयपुर। ये है अलवर। ये कौन सी हो गई? भरतपुर। साथ के साथ लिख रहे हो? अरे लिखो भाई, चाय पानी बाद में पी लेना। नेक्स्ट आती है आपकी भरतपुर के बाद ये आती है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर के बाद ये आती है, बताओ बताओ बताओ, जिसकी नॉलेज अच्छी है मैप में वो साथ के साथ लिखते जाओ। धौलपुर के बाद ये आती है आपकी नेक्स्ट, जयपुर के साइड में ये कौन सी आती है? दौसा। ठीक है, उसके बाद दौसा कारोली के नीचे आता है आपका सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट सवाई माधोपुर। पहले बार बार की कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा, स्पेस भी अवेलेबल रहेगा। फिर बीच में ये रह गया, चलो ये भी साथ के साथ कर लेते हैं। सवाई माधोपुर के नीचे आती है आपकी, ये हो गया टोंक, और ये हो गया आपके बूंदी, ये हो गया कोटा। ठीक है, और कोटा के इस तरफ कौन सी आती है? 12। ठीक है, ये कौन सी है आपकी? झालावाड़। ठीक है, तो अब तक तकरीबन तकरीबन आपकी जो सदर्न साइड है वो कंप्लीट हो गई है हमारी। तो इसको यहां तक लिख लिया। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर उधर शिफ्ट करूंगा, ताकि बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो हम इजिली लिख पाए। ओके, तो शिफ्ट नहीं हो पाएंगी ये। चलिए ट्राई करते हैं सारी इसके अंदर मेंशन करने की। ये झालावाड़ है। ठीक है, ओके, ये हो जाता है आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये हो गया आपका चित्तौड़गढ़। ये है प्रतापगढ़। ठीक है, स्पेस अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी मैंने स्लाइड को ऊपर नीचे करने की कोशिश की है, तो ये कंप्लीटली हो नहीं रही है स्लाइड ऊपर। ठीक है, लेट मी ट्राई। हाँ, ये स्लाइड कहीं और ही शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट, ये कौन सी है? ओके, ये सारी चीजें क्या हो गई है? मिसप्लेस हो गई है। मैं कलर मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको कलर से थोड़ा सा क्या है ईजी रहेगा समझ में आने के लिए। ये कौन सी है आपकी? चित्तौड़गढ़। और ये कौन सी है? प्रतापगढ़। ये कौन सी है आपकी? बांसवाड़ा। ये कौन सी है? बांसवाड़ा ऊपर कौन सा आता है आपका? डूंगरपुर। डूंगरपुर से ऊपर आता है आपका उदयपुर। उदयपुर के ऊपर आता है आपका सिरोही। सिरोही से थोड़ा सा और ऊपर देखोगे तो क्या आएगा आपका? जालौर। जालौर के इस तरफ आता है पाली। पाली के नीचे आता है राजसमंद। राजसमंद के ऊपर आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के साइड में आता है बूंदी। बूंदी के ऊपर आता है टोंक। टोंक के साइड में आता है अजमेर।
अजमेर के ऊपर आता है नागौर। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत स्पीड से लिखते जा रहे हैं, क्योंकि सर को तो आते हैं, हम कैसे याद करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करके ही करना पड़ेगा, सर को भी ऐसे ही याद हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जोधपुर। जोधपुर के नीचे आता है आपका बाड़मेर। बाड़मेर के ऊपर आ गया आपका जैसलमेर। जैसलमेर के ऊपर आ जाता है आपका बीकानेर, और चूरू हो गया, ये हो गया आपका सीकर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपके जितने भी स्टेट्स हैं वो हमने मेंशन कर दिए हैं। डूंगरपुर, ये PR आएगा यहाँ पे। ठीक है, बताओ, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा दूं मैं। ठीक है, सबसे पहली जो डिस्ट्रिक्ट है, अब मैं यहाँ पे इसको शेड करते जाऊंगा बोलने के साथ, ये हो गई आपकी गंगानगर। उसके बाद आती है आपकी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद आ गया आपका ये कौन सा वाला एरिया है, ये हो गया आपका चूरू। चूरू के नीचे आता है झुंझुनू, और झुंझुनू के नीचे आता है आपका सीकर। राइट, नेक्स्ट ये हो गया आपका सीकर के नीचे जयपुर, और जयपुर को टच करते हुए हो गया अलवर। अलवर के नीचे ये कौन सा आ गया आपका दौसा। ठीक है, और दौसा हो गया, दौसा के थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपका भरतपुर। भरतपुर के नीचे आ गया आपका धौलपुर। नेक्स्ट धौलपुर के नीचे ये जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या हो गया आपका करौली। हाँ, कहीं पे कैरोली लिखा हुआ है, कहीं पे करौली लिखा हुआ है, आपको जो राइट स्पेलिंग मिल जाए वो आप कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट ये आ गया आपका सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, और ये हो गया आपका कोटा, ये हो गया बारा। नेक्स्ट ये आ जाता है आपका झालावाड़। झालावाड़ के बाद ये आ गया आपका प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका प्रतापगढ़ के नीचे सबसे लोवेस्ट जो पोर्शन है ये कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर आता है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर के ऊपर आता है उदयपुर। अच्छा, उदयपुर ना एक और जगह पे है और बिल्कुल उसी सेम लैटिट्यूड के आसपास है, थोड़ा सर्च करके बताना कौन सी जगह है वो। ठीक है, नेक्स्ट ये तो बड़े नाम तो आपके समझ में आ ही जाएंगे, ये हो गया सिरोही, ये हो गया जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंप्लीट मैप पॉइंटिंग। अब जिस बच्चे को ये मैप आते हैं तो वो इस वीडियो को कंसिस्टेंट देखे, जिसको नहीं आते पहले यहाँ पे पॉज करो, एटलीस्ट 3 से 4 बार ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनके प्रैक्टिस करो। अगर देखो विदाउट प्रैक्टिस आप आगे फॉरवर्ड करोगे बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वीडियोस, एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, यू विल नॉट एबल टू रिकॉल द नेम विच आई एम गोना टू यूज वर्बली, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे नाम बार बार रिपीट नहीं करने वाला कि ये गंगानगर है, ये गंगानगर है। आई विल जस्ट सिंपली से कि ये गंगानगर है, लिखूंगा नहीं मैं। ठीक है, चले फिर आगे, पॉज करके कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। मेरे को नीचे बताओ एक बार कमेंट में कितने बच्चे हैं जो मेरी बात को सीरियसली सुनते हैं। हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, दिख रहे हैं लाइव वीडियो है या अगर किसी को लग रहा है ना रिकॉर्डेड वीडियो है, सारे कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। ओके, मजाक कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है। चलो स्टार्ट करें फिर। महाभारत के टाइम पे किस स्टेट को क्या बोला जाता था, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लो, कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम। महाभारत के टाइम पीरियड में किस लोकेशन के लिए क्या नाम यूज किया जाता था। ये जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, और दूसरी कौन सी है, यस ये हो गया आपकी हनुमानगढ़। इसको क्या बोला जाता था, हनुमानगढ़ के लिए क्या वर्ड यूज होता था, युद्ध। युद्ध स्टेट। ठीक है, ओके, इसके नीचे वाली ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, जल्दी बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये, बिल्कुल सही जवाब, ये डिस्ट्रिक्ट आती है आपकी बीकानेर। कौन सी है, बीकानेर। और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या नाम था जल्दी बताइए, जंगल प्रदेश, यानी जंगल प्रदेश ये नाम था बीकानेर का ड्यूरिंग महाभारत पीरियड। अच्छा, यहाँ पे एक किंग हुए थे, उस किंग का क्या नाम था, उस किंग का नाम था जंगल धर। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर, बताओ कहां पे आता है, ये जो पूरा पोर्शन है ये कौन सा हो गया आपका, जैसलमेर। जैसलमेर के लिए 2 अलग अलग नाम मिलते हैं, और वो 2 अलग अलग नाम कौन से हैं, ये 2 नाम हैं
मांड और वाल। ठीक है, ये दो नाम है किसके लिए मिलते हैं, जैसलमेर के लिए। और कौन से टाइम पीरियड में मिलते हैं, ये महाभारत के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। और बताओ एक और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में जो जयपुर है सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और जयपुर की लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन है जयपुर की। जयपुर का क्या नाम था, लिख देता हूं यहाँ पे जयपुर का तो नाम, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नाम है और ये मल्टीपल आपके कोर्स के अंदर ये आएगा। जयपुर का जो नाम पहले क्या था, बैराट, और इसके अंदर एक सबसे फेमस लोकेशन है, वो कौन सी है, विराट नगर। ठीक है, और जयपुर के जस्ट साइड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, अलवर। अच्छा, हमने अलवर कवर किया है ना मैप पॉइंटिंग में, ठीक है, नहीं किया तो एक बार देख लो। ये कौन सी है आपके, अलवर डिस्ट्रिक्ट, और अलवर को क्या बोला जाता था, मत्स्य जनपद। ठीक है, लेकिन यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी जगह देख लिए, कितने नाम देख लिए। सबसे पहला हमने देखा है गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए क्या था, योध्या स्टेट। उसके बाद हमने देखा है बीकानेर के लिए क्या था, जांगल प्रदेश, और जिसको बोलते थे जांगलधर। उसके बाद आपका आता है जैसलमेर। जैसलमेर के लिए क्या नाम यूज किया जाता था, वाल या मांड। नेक्स्ट आता है आपका नागौर के लिए। नागौर कहाँ पे आता है, ये आपका नागौर है, बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, बिल्कुल सेंटर में तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये नागौर की लोकेशन है। चलो यहाँ पे शेड करने की वजह मैं नाम लिख देता हूं, ये हो गया आपका नागौर। नागौर का क्या नाम है, या क्या नाम रखा गया था, अछिंतर। नागौर हो गया कंप्लीट। और कोई लोकेशन जो आपको पता हो बताइए। नागौर कंप्लीट हो गया, अछिंतर नागौर का था पुराना नाम अछिंतर, हाँ अछिंतर पुत्र। ठीक है, और बताओ कौन सा नाम, चित्तौड़गढ़। बताओ और कौन से नाम थे, एक था आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़, सीवी प्रदेश बोला जाता था इसको। ये हो गया आपका उदयपुर, और ये हो गया चित्तौड़गढ़, ये पूरा आ जाएगा आपका। हाँ करेंगे, कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो जगहों पे सिचुएटेड है, एक है आपकी अजमेर और एक है आपकी चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, ये दो डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का पहले क्या नाम था, शिवी जनपद। ठीक है, तो ये आपकी है कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट कवर किए। सबसे पहला पॉइंट क्या कवर किया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है और क्या बोलते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को, मतलब बोलते तो क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा हुआ है। ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, पता चले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जयपुर यहाँ, जयपुर यहाँ। अब आप सोच रहे हो कि जयपुर यहाँ पे आता है, जबकि ये कौन सा है, बताओ 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 कौन सा है, बाड़मेर है ये। और उसके बाद हमने देखा है कि महाभारत के टाइम पीरियड में किस जगह को क्या बोला जाता था, कौन सा, स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी बोला जाता था जालौर को। चलो एक पॉइंट और याद आ गया आपके हेल्प से, ये है आपका जालौर, और जालौर को बोला जाता है स्वर्ण, सॉरी स्वर्ण नगरी नहीं है, स्वर्ण गिरी है ये, सॉरी मेरे को नगरी याद रह गया। ठीक है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, श्रीमल भी बोला जाता है, लेकिन श्रीमल से पहले एक और इसके लिए नाम है, चलो श्रीमली फिलहाल मुझे याद आ रहा है, इनकेस अगर अपडेट रही तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आपके कुछ लोकेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं, या फिर इनको पहले महाभारत के टाइम पीरियड में बोला जाता था। अभी देखो, जिस भी बच्चे को थोड़ा सा आइडिया चाहिए ना कि जब हम राजस्थान ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं तो हम उससे पहले ये जो हिस्ट्री के अंदर चीजें आती है उसको क्यों कवर करते हैं। देखो सबसे पहले जो वर्ड आता है आपका राजस्थान, इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये आया कहां से। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर, क्या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो आंसर मिलता है यस। ये आपको वैदिक के अंदर मिलता है, और किसके अंदर मिलता है, रामायण के अंदर रिटर्न में मिलता है। वैदिक के अंदर किस नाम से मिले, किस नाम से लिखा हुआ मिलेगा ये आपको, ब्रह्मवर्त। और जो आपका
रामायण है, रामायण में किस नाम से लिखा हुआ मिलेगा? मरुकांतर के नाम से। उसके बाद आता है कोई स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, उसके अंदर आपके दो आते हैं, एक है आपका गोसिंडी इंस्क्रिप्शन, गोसिंडी इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ मिलता है राजस्थानीय, और जो आपका बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर मिलता है राजस्थान द्वितीय। उसके बाद आता है कि ये जो वर्ड राजस्थान है, महाभारत के टाइम में किस जगह के लिए क्या वर्ड था, ठीक है। ये सारे मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं सिर्फ जो फर्स्ट अल्फाबेट है वही मैं लिख रहा हूं। महाभारत, महाभारत के लिए बहुत से मैप पॉइंटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम देखने वाले हैं मिडेवल टाइम पीरियड में, ठीक है। मिडेवल टाइम पीरियड में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किन 3 जगहों के नाम चेंज किए थे, जैसे कि आपका हो गया जलालाबाद हो गया, और भी बहुत सी लोकेशन है, जैसे अकबर ने मोहम्मदाबाद ये जगह का नाम दिया है, कौन सी जगह थी? उदयपुर। ये सारी आपकी कवर होंगी किसमें? मिडेवल में। इसके बाद हम देखते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, यानी कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे। ब्रिटिश एरा के अंदर आपको 4 अलग अलग नाम मिलेंगे, राजपूताना, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये 4 वर्ड है। और ये किसके टाइम पीरियड में मिलेगा आपको? ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। अब बात आती है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस का मतलब है 1947 से लेकर के हम मेजरली बात करेंगे 1956 तक, राइट। उसके बाद आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑल्दो ये ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वर्ड गलत है कि 1947 में तो हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके थे, इसको आप बोल सकते हो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस की बजाय ड्यूरिंग यूनिफिकेशन ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सबसे पहला फेज ऑफ आपका यूनिफिकेशन 18 मार्च को स्टार्ट हो गया था, और लास्ट आपका चलता है 1 नवंबर 1956, और ये सेम वही दिन है जब आपका अजमेर बनके एक डिस्ट्रिक्ट बनके अलग हुआ था। उसके बाद आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके अंदर आपको 2 अलग से देखने को मिलेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब सबसे पहले आपको इसके अंदर डिवीजन सिस्टम मिलेगा, जिसको आप संभाग बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा आपको इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सिस्टम मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के अंदर आपके इसके अंदर जिले बनाए गए थे। जिस टाइम आपका लास्ट जो आपका यूनिफिकेशन का जो फेज था, 7th फेज था, उसके अंदर कंप्लीट हो गया था, तो आपका 26 जो डिस्ट्रिक्ट बना था वो कौन सा था? अजमेर। यानी कि उससे पहले कितने ऑलरेडी बन चुके थे? 25 ऑलरेडी बन चुके थे। इसके बाद जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट बनी है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। डिवीजन ये कितने थे? आपकी 5 डिवीजन थे, और 1962 के अंदर ये डिवीजन बनानी क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। इसको दोबारा से स्टार्ट कब किया गया? 1987 में इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे? डिटेल में करेंगे। तो ये आपके कंप्लीट एक फ्लो चार्ट रहेगा, इसको मैं फिर दोबारा करूंगा जब ये हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से इसको रिकॉल करवा देंगे, ताकि जो बच्चा इसको कंसिस्टेंट पढ़ रहा है तो उसके सारे पॉइंट्स क्या हो जाए, एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत रहेगा, या और करवाया जाए इसके अंदर? बताइए। अरे अपने पास तो पूरा क्या बोलते हैं कंटेंट की कोई कमी थोड़ी ना है, बताओ। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या रहेगा, हम ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं कि मिडेवल टाइम में सिर्फ 4 ही नाम मिलेंगे आपको, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने नाम चेंज किया था किसका? आमेर का, ठीक है। क्या नाम रखा था देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्ते।